इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। इस वीडियो के अंदर आपको लेटेस्ट तरीका दिखाऊंगा जहां पर आप पूरी तरीके से पेपरलेस प्रोसेस से अपना क्रेडिट कार्ड बना पाओगे। कोई इनकम प्रूफ भी देने की जरूरत नहीं है और अभी कार्ड को बनाने का एक बेहतर मौका भी है। तो सारी चीज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका लिंक मैंने दे रखा है, जहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हो। अब यहाँ पर कार्ड के बेनिफिट और एलिजिबिलिटी को जानने के लिए सबसे पहले तो हमें अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। साथ ही में एनुअल इनकम यहाँ पर पूछी जाएगी, तो जो भी सालाना आपकी इनकम है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले ईयर, मंथ और यहाँ पर डेट को चूज करना है। अपने एरिया का जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। कैप्चा कोड यहाँ पर जो दिखाया गया है इसको सेम यहाँ पर आपको दर्ज करना है और इसके बाद में आपको नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो अगला जो पेज आएगा जहां पर आप सभी को अपना जो पैन नंबर है वो दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो कैपिटल लेटर्स के अंदर अपना जो पैन नंबर है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। साथ ही में एक ऑप्शन दिखेगा CKYC डिटेल को मतलब फेच करने के लिए, कंसेंट को एक्सेप्ट करने के लिए। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब CKYC रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए एक OTP जाएगा। तो वो जो OTP है आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा, जो पहले से जो आपके CKYC रिकॉर्ड बने हुए हैं। आपने इससे पहले किसी भी बैंक में खाता खुलवाया होगा या फिर क्रेडिट कार्ड लिया होगा या फिर लोन लिया होगा, तो वहां के रिकॉर्ड फेच होकर के आते हैं। तो आपको यहाँ पर OTP के जरिए ऑथेंटिकेशन करना है। अब आप देखोगे कि हमारे सामने कार्ड का एक पूरा सेक्शन आ चुका है। एक्सिस बैंक के कौन कौन से ऐसे कार्ड हैं जिनके लिए हम एलिजिबल हैं, उनकी एक पूरी लिस्ट आ जाती है। आपको मल्टीपल कार्ड यहाँ पर दिखेंगे, जैसे कि आप देखोगे कि एक्सिस बैंक नियो रुपे क्रेडिट कार्ड हो गया, इसी के साथ में इंडियन ऑयल हो गया और एक्सिस बैंक रिवार्ड कार्ड हो गया, माई जोन क्रेडिट कार्ड, एयरटेल कार्ड। तो मल्टीपल कार्ड यहाँ पर आते हैं। जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम यही देखने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए हमें कैसे अप्लाई करना है, इसके फायदे क्या मिलेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक तो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अभी फर्स्ट ईयर के लिए फ्री हो चुका है, यानी कि ज्वाइनिंग के टाइम पर कोई भी चार्जेस आपको देने की जरूरत नहीं है और रिन्यूअल के टाइम पर जो चार्जेस लगते हैं 500 रुपीज के, वो भी आप वेव ऑफ करा सकते हो। यानी कि एक सर्टेन अमाउंट तक का स्पेंडिंग अगर आप कर देते हो तो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड आपका हो जाएगा। फायदे कहां कहां उठा सकते हो, तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि ये जो कार्ड है मिंत्रा पर अगर आप यूज करते हो तो आपको 7% तक का जो कैशबैक है वो आपको मिंत्रा पर मिलता है। इसके अलावा अगर आप फ्लिपकार्ट पर इस कार्ड को यूज करते हो तो 5% तक का कैशबैक मिलता है। पहले कैशबैक ये अनलिमिटेड होता था, लेकिन अभी इसके अंदर एक मैक्सिमम कैपिंग लगा दी गई है। अगर आप मिंत्रा पर स्पेंडिंग करते हो तो 4000 रुपए तक का जो कैशबैक है हर क्वार्टर के अंदर पा सकते हो। उसी तरीके से अगर आप फ्लिपकार्ट पर यूज करते हो तो मैक्सिमम जो कैपिंग है वो 4000 रुपए पर क्वार्टर की है। तो एक तरीके से एक नॉर्मल व्यक्ति के जो यूजर्स होते हैं उसके पूरे फायदे आप उठा सकते हो। पूरे साल की अगर हम बात करें फ्लिपकार्ट से तो 16,000 रुपए तक की सेविंग कर सकते हो। सेम वैसे मिंत्रा से कर सकते हो। कुछ यहाँ पर पार्टनर्स दिखाए गए हैं, जैसे कि कार्टिट हो गया, PBR हो गया, स्विगी या फिर उबर। इन एप्लीकेशन के अंदर अगर आप कार्ड को यूज करते हो तो आपको 4% तक का अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा। इनके अंदर कोई भी कैपिंग नहीं है। इसके अलावा जो भी अदर स्पेंडिंग होती है जो पार्टनर वेबसाइट नहीं है, वहां पर भी इस कार्ड को अगर आप यूज करते हो, कोई ग्रोसरी परचेज करते हो, बिल पेमेंट करते हो, कोई भी शॉपिंग करते हो, तो वहां पर आपको 1% तक का कैशबैक मिलेगा, जो कि मिलेगा अदर स्पेंडिंग पर। यानी कि ऑफलाइन यूज करो, ऑनलाइन यूज करो, 1% तक का जो कैशबैक है वो हर जगह पर मिलेगा। फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है 1% तक का। तो अगर आप किसी भी फ्यूल स्टेशन पे फ्यूल डलवाते हो तो 400 रुपए से लेकर के अगर 4000 रुपए के बीच का ट्रांजेक्शन है तो 1% तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। इसमें भी 400 रुपीज तक की मैक्सिमम कैपिंग है। इसके अलावा ये जो कार्ड है, जैसे कि हम वेलकम बेनिफिट की बात कर रहे थे, तो इस कार्ड पर कई सारे वेलकम बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे कि फर्स्ट 100 रुपीज का एक वाउचर मिलेगा एक्टिवेशन पर, 250 रुपए का एक फ्लिपकार्ट वाउचर मिलेगा, 250 रुपए का एक और वाउचर मिलेगा बुक माई शो के लिए, जो कि 30 डेज के अंदर अगर आपका जो कार्ड है वो एक्टिव हो जाता है। इसके अलावा स्विगी पर भी पहला ट्रांजेक्शन अगर आप करते हो तो 50% तक का ऑफ मिलता है। लेकिन इसके अंदर दो चीजें जो है यहाँ पर, जैसे कि जिसमें 250 मिल रहा है, ये जो कार्ड है जब तक के लिए फर्स्ट ईयर फ्री है, जैसे कि अभी जो है फर्स्ट ईयर के लिए फ्री है, तो यहाँ पर इसके जो बेनिफिट हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। बाकी के सारे जो बेनिफिट हैं वो आपको मिलेंगे। यानी कि दो बेनिफिट यहाँ पर ये वाउचर छोड़ करके बाकी सारे फायदे मिलने वाले हैं अगर आप फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो नहीं देते हो। मुझे यही कार्ड बनाना है, हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है और इसके बाद में नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने नेक्स्ट जो पेज आता है, जहां पर कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना
है जो नंबर आपने दर्ज किया था। तो उस पर एक ओटीपी आएगा, वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। इन केस ओटीपी नहीं आता, रिसेंट का ऑप्शन रहता है, आप दोबारा से भी मंगा सकते हो। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और टर्म एंड कंडीशंस का पॉपअप आएगा, यहाँ पर एग्री करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमारे सामने एक फॉर्म आ चुका है जहां पर कार्ड को पाने के लिए कुछ बेसिक डिटेल और अपना जो एड्रेस है वो दर्ज करना है। सबसे पहले तो आपको अपना जो नाम है वो यहाँ पर दर्ज करना है। नाम जैसा आपके पैन कार्ड पर है सेम वैसा रखना है और जो भी टाइटल आप यूज करते हो मिस्टर मिसेस, आप अपने नाम के आगे वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में आपका नाम कार्ड पर कैसा प्रिंट होकर के आएगा ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसको चेंज नहीं कर पाओगे। आपको अपने मदर का नाम यहाँ पर दर्ज करना है, फादर का नाम, और साथ ही में मैरिटल जो भी स्टेटस है, मैरिड हो अनमैरिड हो, यहाँ पर सिलेक्शन करोगे। इसके बाद में आप सभी के सामने एड्रेस का एक सेक्शन आएगा जहां पर आप सभी को टिक करने का ऑप्शन दिख रहा है। एक तो एड्रेस है रेसिडेंस का, जहां पर आप अपने घर का जो पता है वो ऐड करोगे। अब यहाँ पर अलग से कोई बॉक्स नहीं दिखते हैं पते को ऐड करने के लिए, आप इस ऑप्शन पे टैप करोगे। जैसे कि यहाँ पर ये टिक हमने किया है तो आप देखोगे कि पॉपअप आ चुका है। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नाम है, जो भी एरिया लोकेशन है वो आप दर्ज करोगे। पिन कोड आप यहाँ पर दर्ज करोगे और अगर कोई ऐसा लैंडमार्क है जो कि फेमस है आप बताना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। हमने अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो ये आप देखोगे कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है। अब हमें जैसे कि ऑफिस एड्रेस को भी दर्ज करने का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपके केस में अप्लीकेबल नहीं है तो आप उस केस में ऑफिस का जो एड्रेस है वो छोड़ सकते हो। मेरे केस में जैसे कि मैं जॉब करता हूँ तो ऑफिस का जो एड्रेस है वो शेयर करना चाहता हूँ, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर जिस तरीके से आपके कंपनी का जो एड्रेस है जैसे कि पे स्लिप वगैरह पर मेंशन होता है, सेम यहाँ पर एड्रेस दर्ज करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये भी पता हमारा अपडेट हो चुका है। अब पता को ऐड करने के बाद में यहाँ पर पूछा जाता है कि ये जो कार्ड जो आप बना रहे हो ये कार्ड कहाँ पर आप डिलीवर कराना चाहते हो। तो अगर आप अपना घर के पते पर चाहते हो तो रेसिडेंस सेलेक्ट करोगे, अगर ऑफिस के पते पर चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। इसके बाद में आपको अपनी जो पर्सनल मेल आईडी है वो यहाँ पर दर्ज करना है। तो हमने जीमेल आईडी दर्ज कर दिया है। ईमेल आईडी को दर्ज करने के बाद में यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए बोला जाता है, जो कि आप टिक करोगे तो आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो ईमेल का इनबॉक्स अगर आप चेक करोगे तो वहां पर ये जो कोड है मिलेगा, आप यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके बाद में सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप देखोगे कि हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है, अब हमारे सामने नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का एक सेक्शन आता है जहां पर आप सभी को बताना है कि आप किस तरीके के ऑक्यूपेशन में हो। अगर आप सैलरीड पर्सन हो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, अगर आप खुद का बिजनेस करते हो या फिर फ्रीलांसर हो, स्टूडेंट हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड वाला जो ऑप्शन है ये आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी से एनुअल इनकम पूछी जाएगी, तो जो भी आपकी सालाना इनकम है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। एम्प्लॉयर सेक्टर पूछा जाएगा, तो जैसे कि मेरे केस में मैंने सैलरी सेलेक्ट किया था तो कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है वो दर्ज करने का ऑप्शन आएगा। अगर अदर ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया तो उस केस में ये ऑप्शन नहीं भी आएगा। तो हमने यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में अब आपको सोर्स ऑफ फंड के बारे में बताना है, तो हमारी जो है इनकम सैलरी से होगी, हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अगला ऑप्शन मिलेगा इंडस्ट्री का, तो ये जो कंपनी है किस सेक्टर के अंदर काम करती है आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। कंपनी नेम यहाँ पर पूछा जाएगा, तो जैसा कि पे स्लिप या फिर आईटीआर पर है वैसे दर्ज करना है। टेन्योर पूछा जाता है, तो कितने दिन आपने इस कंपनी के अंदर काम किया है ईयर्स के अंदर दर्ज करना है। साथ ही में कितने सालों का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर दर्ज करोगे कितने साल आपने कंपनी के अंदर काम किया है। हो सकता है किसी दूसरी कंपनी के अंदर भी आपने काम किया हो, तो टोटल वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर पूछा जाता है। अब यहीं पर एक ऑप्शन मिलता है ऑफिशियल ईमेल आईडी का। तो कंपनी में अगर आपको कोई पर्सनल ईमेल आईडी दी गई है, पर्सनलाइज मेल आईडी दी गई है, तो वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। हालांकि जरूरी नहीं है, बहुत सारी कंपनीज के अंदर ऐसा नहीं होता है, तो आप अपनी जीमेल आईडी दोबारा से यहाँ पर दर्ज करने की जरूरत नहीं है। इस ऑप्शन पे टिक कर दोगे तो आपको अलग से मेल आईडी दर्ज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके केस में है तो आप अपनी ऑफिस की मेल आईडी दर्ज करोगे, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस पे भी कोड जाएगा, आप यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके बाद में सबमिट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब जैसे हमने इतना किया है तो आप देखोगे कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को बनाने की जो रिक्वेस्ट है वो हमने रजिस्टर कर ली है। एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है, जो कि C1 करके यहाँ पर ये जो नंबर मिलता है ये आपका नंबर है। अब देखो कार्ड को बनाने के लिए मोस्टली जो काम है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टेप अभी बचे हैं। पहले क्या होता था कि इतना काम आप करते थे, उसके बाद में एक्सिस बैंक का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपके घर के पते पर आता था और आपकी केवाईसी करता था, उसके बाद में आपका कार्ड जनरेट होता था। लेकिन अभी वीडियो केवाईसी का जो फीचर है वो क्रेडिट कार्ड को बनाने के लिए भी लागू हो चुका है। तो आपको यहाँ पर लिंक मिलेगा, मैसेज के माध्यम से लिंक आएगा जिसमें बोला जाएगा 72 आवर्स के अंदर आपको अपनी जो वीडियो केवाईसी है वो कंप्लीट करना है। तो लिंक पे अगर आप
आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर वीडियो केवाईसी करने के लिए एक C1 करके जो आईडी आपको मिली थी वो यहाँ पर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे, गेट ओटीपी की टैब पे क्लिक करोगे तो आपका जो मोबाइल नंबर लिंक होगा आपकी एप्लीकेशन से उस पर ओटीपी आएगा, यहाँ पर आप दर्ज करोगे। एम्प्लॉय कोड यहाँ पर मांगा जाएगा, तो कोई एम्प्लॉय हमारा सपोर्ट कर नहीं रहा है नहीं अप्लाई करने में, तो हम इसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में स्टार्ट वीडियो केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बता देता हूँ कि वीडियो केवाईसी करने से पहले एक वेरिफिकेशन का पेज आता है, जहां पर आप सभी को अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करके ऑथेंटिकेट करना है। तो हमने दर्ज किया है, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यूआईडीआई की जो है टर्म एंड कंडीशंस आएंगी, आधार को यूज करने के लिए एग्री करना है। एक ओटीपी जाएगा आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आएगा, आप यहाँ पर दर्ज करोगे, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे आधार से हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो सफलता पूर्वक हो चुका है। हमारे सामने अब एक फाइनल रिव्यू पेज आ चुका है जिसे मिलान करना है और प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। अब आप देखोगे कि वीडियो केवाईसी के सेक्शन में हम आ चुके हैं, लेकिन वीडियो केवाईसी जब भी आप कर रहे हो तो ध्यान रखना है कि आपका जो ओरिजिनल पैन कार्ड है वो आपके पास में होना चाहिए। साथ ही में जब भी आप केवाईसी कर रहे हो तो स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आपके फेस पर पर्याप्त लाइटिंग डल रही हो, यानी कि किसी ऐसी लोकेशन से कॉल करना है जहां पर इंटरनेट सही काम कर रहा हो। तो सारी चीज है हमारे पास। स्टार्ट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप इसके बाद में एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोली जाएंगी, तो सभी परमिशन को आपको अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। किसी भी परमिशन को आपको डिनाई नहीं करना है। अगर आप एक बार डिनाई कर दोगे तो फिर कुकीज में जा करके इसको रिमूव करोगे, देन आगे का प्रोसेस आप कर पाओगे। तो यहाँ पर सभी परमिशन को अलाउ करना है और देन आप देखोगे कि हमारी जो कॉल है वो बैंक कर्मी के साथ में कनेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर बैंक कर्मी की तरफ से कुछ बेसिक क्वेश्चन, आपका नाम क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, इसके बारे में पूछा जाएगा। साथ ही में यहाँ पर पैन कार्ड शो करने के लिए बोला जाएगा, पैन यहाँ पर दिखाओगे और इसके साथ ही में आपकी जो केवाईसी है वो हो जाएगी। एक बार आपकी केवाईसी हो गई उसके साथ ही में आपको मैसेज आ जाता है कि आपका एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव हो चुका है। आप सभी को कार्ड का जो है जब मैसेज आता है उसी के साथ में ये भी एसएमएस आ जाता है कि कितने अमाउंट की जो लिमिट है आपके क्रेडिट कार्ड पर मिली। अब लिमिट यहाँ पर डिपेंड करता है, अगर कोई पहली बार क्रेडिट कार्ड ले रहा है तो उस समय उसको कम लिमिट मिलती है, मान लो 50 से 55,000 रुपए तक की लिमिट मिलती है। लेकिन अगर आप सभी के पास में आईसीआईसीआई बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक का पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है तो क्या होगा कि पहले से आपके कार्ड पर जो भी लिमिट मिली हुई है उतनी ही लिमिट कई बार इस कार्ड पर मिल जाती है, तो आप वो यूज कर सकते हो। या फिर कई बार उससे ज्यादा की भी लिमिट मिल जाती है तो आप यहाँ पर उस लिमिट को एंजॉय कर सकते हो। बाकी किसी को अगर कम लिमिट मिलती है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उसकी लिमिट नहीं बढ़ेगी। कुछ समय अगर आप कार्ड का जो है टाइमली पेमेंट करते हो, सही तरीके से कार्ड को यूज करते हो, तो आपको मैसेज आता है कि आप अपने कार्ड की जो लिमिट है वो बढ़ा सकते हो। उस मैसेज का जवाब देना होता है, उसके बाद में आप सभी लोग कार्ड की जो लिमिट है इनहेंस कर पाते हो। तो ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आपका जो कार्ड है वो बन जाएगा, आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आपका जो क्रेडिट कार्ड है आ जाता है। आशा करता हूं इस वीडियो के अंदर मैंने सारी इंफॉर्मेशन कवर करी है। फिर भी आप सभी के मन में कोई भी सवाल रह गया है तो मुझे कमेंट में लिख करके पूछ सकते हो और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।